crystal defects in solids. Students, observe these two figures. इन दो फिगर्स में कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा। तो फर्स्ट फिगर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेंगे उनका अरेंजमेंट पीरियोडिक दिख रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट पीरियोडिक होने के कारण हम इसे आइडियल क्रिस्टल कहेंगे। सेकंड फिगर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन इस प्रकार से चेंज हुआ है। दिस चेंज और डेविएशन फ्रॉम द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड आर नोन एज defects or imperfections. The change or deviation from the periodic arrangement of constituent particles in crystalline solids are known as defects or imperfections in solids. अब ये defects के कुछ कारण हो सकते हैं, many reasons are there. जैसे deformation of solid, पहला रीजन यहाँ दिया है deformation of solid. सेकंड रीजन रहेगा सडन और रैपिड कूलिंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर। खूब ज्यादा टेम्परेचर से अगर हम सडन कूलिंग करवाते हैं तो डिफेक्ट्स निर्माण होते हैं। और थर्ड रीजन है स्ट्राइकिंग ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशंस लाइक एक्स-रेज और न्यूट्रॉन्स विद द सॉलिड्स। सो मेनी रीजंस ऑफ दिस डिफेक्ट्स आर देयर। अब ये जो डिफेक्ट्स है उनके तीन प्रकार दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड लाइन डिफेक्ट एंड थर्ड प्लेन डिफेक्ट। इनमें से पॉइंट डिफेक्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लाइन और प्लेन डिफेक्ट का हम सेपरेट सेशन कंडक्ट करते हैं। नाउ से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट डिफेक्ट? सॉलिड्स का क्रिस्टलाइजेशन होते समय क्या हो सकता है, कुछ ज्यादा के एटम्स ऐड होते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा के एटम्स ऐड होते हैं जिनको हम एक्स्ट्रा एटम्स कहते हैं। क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा एटम्स। कुछ केसेस में एटम्स लॉस होते हैं जिनको हम कहेंगे मिस्ड एटम्स। या कभी कभी कुछ एटम्स निकल जाते हैं और कुछ एटम्स ऐड होते हैं जिनको कहेंगे डिस्प्लेस्ड एटम्स। तो एक्स्ट्रा मिस्ड और डिस्प्लेस्ड एटम के कारण जो डिफेक्ट निर्माण होते हैं उनको नाम दिया है पॉइंट डिफेक्ट। देयरफॉर द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्स्ट्रा और मिस्ड और डिस्प्लेस्ड एटम्स आर नोन एज पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स के तीन प्रकार, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इनमें से स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट हम यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ दो एग्जांपल लेते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक का मीनिंग हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल CH4, यहाँ कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो कितना रहेगा? 1:4। दूसरा एग्जांपल लेंगे NaCl, इसमें सोडियम आयन टू क्लोराइड आयन का रेशियो कितना रहेगा? 1:1। अब इन कंपाउंड्स में ये जो एटम्स का रेशियो या आयंस का रेशियो फिक्स्ड रहता, इसलिए स्टोइशियोमेट्री कहा जाता। देयरफॉर स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या होगा? द डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, the defect in which ratio of number of atoms or number of cations and anions in a compound remain fixed is known as stoichiometric defect. जिन डिफेक्ट्स में कंपाउंड की स्टोइशियोमेट्री फिक्स रहती है उन डिफेक्ट्स को नाम दिया है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। और इन डिफेक्ट्स में स्टोइशियोमेट्री कभी चेंज नहीं होगी, इट रिमेन्स सेम, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन होती है। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के चार प्रकार हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। पहले हम वैकेंसी डिफेक्ट को यहां देखते हैं। These defects are observed only in case of non-ionic solids.
कहाँ पाए जाते हैं? नॉन आयनिक सॉलिड्स में। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो पता चलेगा यहां से कुछ एटम्स निकल गए हैं, लॉस हुए हैं। एटम्स लॉस होने के कारण यहां वैकेंसीज क्रिएट होती है। इन दो जगह पे क्या क्रिएट होगा? वैकेंसीज। और इन वैकेंसीज के कारण जो डिफेक्ट निर्माण होते उनको कहना वैकेंसी डिफेक्ट। देयरफॉर द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वैकेंसीज created by loss of atoms are known as vacancy defect। वैकेंसी डिफेक्ट का डेंसिटी पे क्या असर होगा? तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से कुछ एटम्स निकल गए हैं, इसलिए मास क्या होगा? डिक्रीज होगा, लेकिन सब्सटेंस का वॉल्यूम रिमेन्स सेम, जिसके कारण डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीजेस। Therefore remember well, वैकेंसी डिफेक्ट के कारण सब्सटेंस की डेंसिटी डिक्रीज होती है। कुछ केसेस में सॉलिड को हीट करने के कारण भी वैकेंसी डिफेक्ट निर्माण होते हैं। ड्यू टू हीटिंग ऑफ सॉलिड्स वैकेंसी डिफेक्ट में क्रिएट और प्रोड्यूस। Now second सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इन दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को आप देखेंगे, यहाँ ये जो साइड्स है इनको हम रेगुलर साइड्स कहते हैं। दीज आर द रेगुलर साइड्स। और ये दिख रही है इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स। ये रेगुलर साइड्स कहलाएगी, इनको इंटरस्टिशियल साइड्स कहेंगे। दीज आर द इंटरस्टिशियल साइड्स। अब पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा some extra atoms are added here। ये जो एटम्स है वो ज्यादा के हैं, यहाँ ऐड हुए हैं। ये एक्स्ट्रा एटम और ये पैरेंट एटम दोनों सेम टाइप के होते हैं, दोनों डिफरेंट टाइप के नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे? दोनों सेम टाइप के होते हैं। एक्स्ट्रा एटम ऐड होने के कारण क्या होगा? यहाँ पे सब्सटेंस का मास बढ़ेगा। सब्सटेंस का मास तो बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहेगा, जिसके कारण डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। मास बढ़ा, वॉल्यूम सेम है, इसलिए यहाँ डेंसिटी इंक्रीज होती है। सेकंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा? यहां से रेगुलर साइड से एटम निकलकर कहां चला गया है? इंटरस्टिशियल साइड में। सिंस एटम इज ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड फ्रॉम regular site to interstitial site, defect called interstitial defect। यहां पे कोई एटम लॉस नहीं हुआ या एटम ऐड भी नहीं हुआ, इसलिए सब्सटेंस का मास बिल्कुल सेम रहेगा, वॉल्यूम भी सेम रहेगा। therefore density remains the same in this case। these defects are also observed in non-ionic solids। कौन से सॉलिड्स में पता चलेंगे? नॉन आयनिक सॉलिड्स में ही इनको ऑब्जर्व किया जाता है। थर्ड टाइप शॉर्ट के डिफेक्ट। These defects are observed only in case of ionic solids। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखिए, आपको पता चल रहा इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से यहाँ से एक कैटायन निकल गया, एक एनायन निकल गया। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर लॉस्ट हियर, जिसके कारण कौन से डिफेक्ट निर्माण होते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट्स। Therefore, the defects produced due to loss of equal number of cations and anions are known as Schottky defects। Schottky defects कौन से सॉलिड्स में पाए जाते हैं? जहां आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। पहला कंडीशन Schottky डिफेक्ट का, आयनिक कैरेक्टर शुड बी हाई। देन एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन ये है कि कैटायन और एनायन इन दोनों के साइज में डिफरेंस कम होना चाहिए। What is the first condition? Ionic character of this solid should be high। Second condition, anion का coordination number ज्यादा होना चाहिए। और third condition, cation और anion के साइज में डिफरेंस थोड़ा स्मॉल होना जरूरी है। डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होता है? तो यहाँ से कैटायन और एनायन दोनों लॉस हो गए, इसलिए सॉलिड का मास क्या होगा? कम होगा। मास कम हो गया बट वॉल्यूम रिमेन्स सेम हियर, जिसके कारण डेंसिटी डिक्रीजेस। कैटायन और एनायन दोनों इक्वल नंबर में लॉस हो गए, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, AgBr, all these solids
exhibit Schottky defect. Now fourth, Frankel defect. ये भी आयनिक सॉलिड्स में ही ऑब्जर्व किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, यहाँ से कैटन निकल गया जो कि रेगुलर साइट कहलाता, और यही कैटन इंटरस्टिशियल साइट में जाके ट्रैप हुआ है। तो जब कैटन और एनायन रेगुलर साइट से इंटरस्टिशियल साइट में जाते हैं, उस समय फ्रैंकेल डिफेक्ट निर्माण होते हैं। Therefore, the defect produced due to movement of cation or anion from regular site to interstitial site are known as Frankel defect. फ्रैंकेल डिफेक्ट की दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन कौन सा रहेगा, तो कैटायन और एनायन के साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस होना जरूरी है। दूसरा कंडीशन, इन आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना जरूरी है। कैटायंस और एनायंस के साइज में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए और इन आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए, तो फ्रैंकेल डिफेक्ट्स हमें दिखाई देंगे। डेंसिटी पे क्या असर होगा, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से कोई भी आयन लॉस नहीं हुआ है, आयंस आर जस्ट शिफ्टेड, जिसके कारण मास कम होने के कोई चांसेस नहीं, वॉल्यूम भी सेम रहेगा, इसलिए डेंसिटी आल्सो रिमेन्स सेम। Remember well, density is not affected by Frankel defect. अब ये डिफेक्ट्स अल्कली मेटल हैलाइड्स में नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल हैलाइड का साइज, हैलाइड आयंस का, अल्कली मेटल आयंस का साइज, अल्कली मेटल आयंस का साइज काफी बड़ा होने के कारण वो इन इंटरस्टिशियल साइट्स में फिट नहीं हो पाएंगे। तो remember well, these defects are not shown by alkali metal halides. तो फिर कौन दिखाएंगे? एग्जाम्पल्स है AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgBr, AgI, then zinc sulfide and calcium fluoride. All these solid exhibit Frankel defect.